देखो भाई क्या है ना, यहां हम केवल न्यूज पढ़ा देते हैं, स्टैटिक की जो क्लास है, फैक्ट्स वाली जो क्लास है, ये हम स्पेशल में ले लेते हैं, तो दोनों चीजें आपके लिए अपने आप में रिवीजन जैसी हो जाती हैं। अब थोड़ा इकोनॉमिक्स का ज्ञान देते हैं आपको, है ना। आ जाओ भैया, पेटी बांध लो, बहुत जबरदस्त ज्ञान देने वाले हैं आपको। आप में से कुछ लोग, क्योंकि अब हमारा जो दर्शक दीर्घा है उसमें हमारे मित्र भी हैं, हमसे अधिक उम्र के भी लोग हमको सुनते हैं, तो ऐसी स्थिति में उन सबको हम आज एक सलाह देने जा रहे हैं। सलाह कहिए या इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट की जो स्कीम है वो सिखाने जा रहे हैं। हमारा शेयर मार्केट पर एक वीडियो आया था जो बहुत सारे लोगों ने पसंद किया है, मिलियंस में लोग उसे देख चुके हैं। उसी क्रम में चूंकि इन्वेस्टमेंट पर मुझे बहुत सारे लोगों के द्वारा मतलब ये रिकमेंडेशंस भी आई कि शेयर मार्केट और उससे जुड़ी हुई म्यूचुअल फंड्स, इन पर आप अपने द्वारा वीडियो कवर करें ताकि और ज्यादा समझ बैठे आम जनता के अंदर। क्योंकि मैंने क्रिप्टो करेंसी पर निवेश के बारे में, शेयर मार्केट में निवेश के बारे में, म्यूचुअल फंड्स पर निवेश के बारे में बहुत सारे सेशंस कवर किए हैं। तो उसी क्रम में आज मैं आपको एक और चीज सिखाने जा रहा हूं, और वो है नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। अपने आप में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टाइटल है जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। तो सभी जो दर्शक हैं जो आज हमें सुनने वाले हैं, हमारे मित्र, हमारे विद्यार्थी, हमारे मतलब बड़े लोग, वो सब सुने ध्यान से। एक बहुत अच्छी चीज हम सिखाने जा रहे हैं। एनसीडी, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स क्या हैं? आर नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स आर सेफ फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। थोड़ा सा मैं समझाने का प्रयास करता हूं इसको आपकी आम भाषा में। देखिए क्या है कि आजकल अगर आप एक निवेशक हैं, आपके पास पैसा है, आप पैसे को एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट करके जमा कराना चाहते हैं, तो आपके पास बैंक वाले इंटरेस्ट रेट अच्छी ऑफर नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए आपके पास 1-2 लाख रुपया रखा है, आप चाहते हैं कि बैंक में आप उसे इन्वेस्ट करें, यानी कि बैंक में आप जमा करा दें और उसके ऊपर समय के बाद यानी 6 महीने के बाद, 12 महीने के बाद एक फिक्स ब्याज आपको मिल जाए। तो आपके निवेश का यानी आपकी सेविंग का ये जो तरीका था, इसे आजकल लोग प्रेफर नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आपको हर दूसरा व्यक्ति मार्केट में यह कहता हुआ मिल जाता है कि मैंने तो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, मैंने तो SIP करा रखी है, भाई मेरा तो प्रॉपर तरीके से हर महीने एक पैसा जाता है और मेरे पैसे पर मैंने लाख रुपया लगाया था, उस पर 10% का तो फिक्स रिटर्न आता है भाई, 12% का तो फिक्स रिटर्न आता है। कई लोग तो आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जो कहने वाले होंगे कि भाई अपना तो 18% का रिटर्न आया था। आप लोग सोचेंगे कि यार जहां पर बैंक के अंदर पैसा जमा कराने पर बैंक वाले 5 से 6% का रिटर्न दे रहे हैं, यार ऐसी कौन सी इनको कला मिल गई जिससे इनके जो रिटर्न्स हैं ये 10% से ज्यादा के आ रहे हैं, यानी इनको ब्याज इतना मिल रहा है, 100 पे 10 रुपया तो इनको ब्याज मिल जा रहा है। आपके दिमाग में यही कारण है कि आप म्यूचुअल फंड की तरफ अग्रसित हो जाते हैं। मैंने भी करा रखा है, करवाना भी चाहिए, इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा सोच करके आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वो क्या सोच के करना चाहिए मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूं। देखिए क्या होता है, जब हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड्स का मतलब पहले क्या है ये समझते हैं। देखिए क्या है, अपने देश में ना इन्वेस्टमेंट के नाम पर, इन्वेस्टमेंट मतलब आपके पास पैसा है तो आप उसको कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि वो ज्यादा बन के निकले, है ना। होता क्या है ना जी जनाब, आपको थोड़ा सा इसको मैं और सरल करके समझाता हूं, आप लोग सभी इसे इसलिए समझिएगा क्योंकि आने वाले टाइम में ये बहुत ज्यादा, म्यूचुअल फंड क्या है पहले हम इसकी भी व्याख्या करते हैं, निवेश कहां करना चाहिए ये भी हम आपको समझाते हैं। देखो साहब क्या है, आज मुझे ये पता है कि अंबानी को पैसे की जरूरत है, ऐसे समझना आप। मुझे यह पता है कि साहब हमारे देश में अंबानी जी हैं जिनको पैसे की जरूरत है। आप पूछेंगे क्या बात कर रहे हो साहब, ऐसे थोड़ी होता है, अंबानी को पैसे की जरूरत थोड़ी होती है जनाब। इस देश में ना सबको पैसे की जरूरत है, खुद रिजर्व बैंक को पैसे की जरूरत है, आप ऐसे समझिए, जो पैसा बना रही है ना उसको भी जरूरत, धन की जरूरत सबको है। अब ऐसी स्थिति में अंबानी को पैसे की जरूरत है। आप पूछेंगे सर मैं अंबानी के सामने इतना सा पैसा कमाता हूं, ऐसी स्थिति के अंदर मैं इसे पैसे कैसे दे पाऊंगा? आप चिंता मत करो, अंबानी ने आपसे पैसे निकालने का तरीका ढूंढ रखा है। कैसे? अब मैं आपको बताता हूं। मान लो मैं एज एन अंकित अवस्थी, मैंने कहा साहब मेरे पास तो मात्र 10,000 रुपए ही हैं और मैं अंबानी को पैसे देना चाहता हूं। अब अंबानी को पैसे देना चाहते हो, बोले क्यों? क्योंकि मुझे अगर अंबानी ये वादा दे दे कि जिस स्पीड से ये ग्रोथ कर रहा है उतनी ही ग्रोथ मेरी करा दे। भाई इसके पास में करोड़ों रुपया है, मान लो कि ये 10% के हिसाब से ग्रोथ कर रहा है इसका बिजनेस, तो भाई इसके पास 1 करोड़ था तो 10% ग्रोथ किया, 10 करोड़ था तो 10% किया, तो इसकी वैल्यू बढ़ती गई तो और ज्यादा फायदे कमाता ले गया।
साहब मेरे पास इतना ही है, लेकिन अंबानी मुझसे यह कह दे कि अंकित अवस्थी पैसा 10,000 दो, रेट यही वाली दे दूंगा तुम्हें, तुम पैसा मेरे साथ लगा दो, बहुत सही है भाई। कल को मान लो मैंने मेरा कोई बिजनेस शुरू किया और मैंने आपसे कहा कि देख भाई मैं तो ग्रो करूंगा, अब तेरे को भी फायदा चाहिए तो मुझको पैसे दे दे यार, मैं तेरा पैसा भी लगा देता हूं, जितना प्रॉफिट मैं कमाऊंगा उतना ही परसेंटेज में तेरे को भी फायदा दूंगा। आपको जम गई ये बात, विश्वास नहीं हुआ, लेकिन यार चोरी कर ली तो, लेके भाग गया तो मैं कहां घुसूंगा, मैं कहां ढूंढूंगा। ऐसी स्थिति में सरकार भी बीच में आ गई। सरकार ने कहा हो रुको, हमको बिना कमीशन दिए चले जा रहे हो, मतलब अंबानी से बात सीधी हो रही है, हमारा कहां। तो सरकार ने साहब यहां पर एक संस्था बनाई जिसका नाम था सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि आप लोगों के बीच की जो लेन देन है उसे हम सिक्योरिटी करने की गारंटी देते हैं। यानी कि हमने एक संस्था बना दी, दैट इज नॉन एज सेबी, जो क्या कह रही है, चिंता मत करो अवस्थी जी, आपका पैसा लगवाएंगे लेकिन फुल इज्जत से, लोड मत लो। हम खुश हो गए, हमने कहा सर लेकिन अंबानी तो बात ही नहीं कर रहा है हमसे। बोले यार बिजी आदमी है, एक काम करो आप अपने जैसे 100 लोग ढूंढो, क्या पता अंबानी आ जाए बात करने। हमने हिसाब लगाया, हमने कहा यार 10,000 रुपया कुल हमारे पास है, 100 लगाएंगे, 10 का 10 पकड़े, लाख हुआ, फिर 10 लाख हुआ। अंबानी हमसे 10 लाख की बात करने थोड़ी आएगा, इतने का तो कॉल में पैसा खर्च हो जाएगा, बैठी नहीं बात। फिर हमने क्या कहा, फिर किसी ने हमसे कहा एक काम करो, तुम लोग 1000 लोग इकट्ठे हो जाओ, 10-10 हजार रुपया इकट्ठा करो, क्या पता करोड़ रुपया सुन के वो आ जाए सुन करके कि लाओ भाई करोड़ रुपया दे रहे हो। हमने कहा मुश्किल ही लगता है, फिर क्या करें। फिर हमने कहा 1000 नहीं, तुम 10,000 लोग ढूंढो यार, फिर तो आएगा ही। अब आपने कहा 1 मिनट गुरुजी, चुनाव थोड़ी लड़ना है, 10,000 वोट पे तो हमारे विधायक जी चुनाव जीत गए थे, ऐसे कहां से ढूंढेंगे 10-10 हजार के लोग। सरकार ने कहा जस्ट चिल, हम एक काम करते हैं, आप लोगों के लिए इसको भी थोड़ा आसान कर देते हैं, हम एक नया तरीका निकालते हैं। और वो तरीका क्या है, वो है म्यूचुअल फंड। अब ये क्या है साहब, इसको थोड़ा सा समझिए। इसको ऐसे समझिए जनाब कि आपसे ये कहा गया कि आपके 10,000, अगले के 10,000, अगले के 10,000, 10,000 10,000 लोगों के 10,000। आप सब लोग अंबानी को डायरेक्ट तो दे नहीं सकते, एक काम करो, आप सब लोग ना एक कॉमन फंड बनाओ और वो कॉमन फंड बना करके उसमें पैसा डाल दो। आपने कहा सर एक बात बताओ, ये कॉमन फंड का असली मालिक होगा कौन? असली मालिक कौन होगा से मतलब, सर ये मालिक अंकित अवस्थी को बना दे क्या? अंकित अवस्थी के पास भी 10,000 थे, हम लोग भी 10,000 लोगों ने 10-10 हजार दिए हैं, तो क्या अंकित अवस्थी को मालिक बना दे क्या इस 10,000 का? वो तो ले भागेगा। अरे हमने कहा छोड़ो यार, अंकित अवस्थी की क्रेडिट तुम्हारी नजर में हो सकता है कम हो, लेकिन तुम्हारी नजर में क्रेडिट बैंकों की तो बढ़िया है। बोले हाँ एकदम बिल्कुल झकास है हमारे तो बोले लो टेंशन मत करो, तुम्हारे दिमाग में LIC की इमेज होगी, बोले बढ़िया है साहब, दुनिया की बढ़िया कंपनी है। SBI की इमेज होगी, बोले बढ़िया है। HDFC की होगी, बोले सर दीज आर दी टू बिग टू फेल, मतलब ये तो बहुत पैसे वाली बैंक है। बोले ठीक है, ICICI की होगी, एक्सिस की होगी, सबकी बैंक की इमेज होगी तुम्हारे दिमाग में। बोले हाँ सर, एक काम करें, उन्हीं के पास तुम्हारा अकाउंट खुलवा दें, वहीं सीधा जाओ पैसा डाल दो। बोले हाँ ये सही है। बोले हाँ ये हो गया, तब तो आनंद ही आ जाएगा सर। अगर एक फंड ऐसा बन गया जहां पर हमें हेडेक नहीं लेनी कि 10,000 लोग कहां से इकट्ठे करके लाएंगे, हम तो अपने 10,000 डाल देंगे बस। बोले तुम चिंता छोड़ दो, हम बैंक वाले को जिम्मेदारी दे देते हैं कि वो एक ऐसा फंड क्रिएट करे जिसमें अंकित अवस्थी के 10,000 और वैसे ही हजारों लोगों के 10-10 हजार लोग रुपए इसमें डल जाएं। तो ये तो साहब एक बहुत बड़ा पूल बन गया। कितना बड़ा पूल बन गया? मान लो कि ये 100 करोड़ रुपए का पूल बन गया, जिसमें की म्यूचुअली का मतलब आपस में एक दूसरे के सहयोग से एक धन का निर्माण हुआ। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? म्यूचुअल फंड कहते हैं। म्यूचुअल फंड कोई ऊपर से आया रॉकेट नहीं है, दूसरे गोले पे रहने वाला इंसान नहीं है। ये म्यूचुअल फंड का मतलब है आपका मेरा सबका बदला लेगा तेरा हैदर, अरे सॉरी, आपका मेरा सबका इकट्ठा पैसा नॉन एज म्यूचुअल। समझ में आ गया? ये जो म्यूचुअल फंड है ना, ये हम सबका संयुक्त धन है। अब उसका क्या है? अब इस संयुक्त धन पर देखो, यही है बैंक वालों का सबसे फायदेमंद काम। जनाब पैसा हमारा, नेतागिरी इनकी। क्या SBI कहती है कि अंकित अवस्थी पैसा तुम्हारा हम ले लिए हैं, लेकिन अब सुनो, इस 100 करोड़ रुपए को हम इन्वेस्ट करें अंबानी के साथ, अडानी के साथ, भारत सरकार के साथ, NHAI के साथ, हमारी मर्जी किसके साथ हम पैसा लगाएं। हमने कहा प्रभु सुनो,
तुम्हारी मर्जी समझ में आती है, तुम खुद कमीशन कितना लोगे ये बताओ। अजी साहब कुछ नहीं, 1-8% में सेटल हो जाएंगे। बेटा तुम 100 करोड़ का भी 1% निकालोगे तो 1 करोड़ होता है, 1-8% मजाक थोड़ी है। लेकिन चलो तुम करो तो सही, कर तो रहा है कोई हमारे बिहाफ पर काम। तो इसको हम बीच में बना दिए एजेंट। जब हम एजेंट बनाए इन लोगों को तो इतनी देर में बहुत सारे छुट भैया निकल के आ गए। उनने कहा ओह सर आप बैंक वालों को, ये तो पैसे के पास पैसा भेज रहे हो, हम भी पैसा इकट्ठा करने की गारंटी रखते हैं, लाओ हमें दो पैसा आप। हमने कहा मतलब तुम भी म्यूचुअल फंड बनाओगे? बोले हाँ। बोले तुम बना लोगे? बोले हो। हमने साहब एक और चीज ढूंढ ली जिसका नाम था NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। इनने कहा सर हमको दो पैसा, हम लगाएंगे आपका पैसा, म्यूचुअल फंड हम बनाएंगे बड़ा सा पूल। RBI ने कहा 1 मिनट बेटा, तुमको पैसा इकट्ठा करने की जिम्मेदारी कौन देगा? बोले आप थोड़ी सी जानकारी दो, हम ले लेंगे पैसा दुनिया का, हम लगा देंगे। तो बोले चलो दुनिया का पैसा है तुम लगाओ, हम तो केवल इतना सा काम करेंगे कि जो विज्ञापन आएगा ना उस विज्ञापन के नीचे एक लाइन बुलवा देंगे। बोले क्या? म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। बस इतनी सी लाइन बुलवा देंगे, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। बस इतनी सी लाइन लास्ट में हम बुलवा देंगे, फिर दुनिया जाने और तुम जानो, तुम तो पैसा इकट्ठा करो। और हम खुश हो गए क्योंकि म्यूचुअल फंड के जब एडवर्टाइज आते हैं बढ़िया से, पहले तो पूरे समय माहौल बनाते हैं, यार तू आजकल कहां इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मैं तो म्यूचुअल फंड में कर रहा हूं, बहुत बढ़िया। फिर लास्ट में फर्र से एक लाइन बोल के जाती है, दीज आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टमेंट। अब वो फटाक से बोल के निकल जाता है स्टार मार्क लगा के। वो क्यों बोलता है कि कल को अगर बेटा ये तुम्हारा पैसा लेके भाग जाए तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। नंबर दूसरा, अगर पैसा नहीं भी लेके भागा और तुम्हारा पैसा इसने कहीं ऐसी कंपनी में घुसा दिया जहां पर तुम तो सोच रहे थे कि 10% मुनाफा मिलेगा, वहां तुम्हें 10% की एवज में -10% हो गया, तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। मैं खुद भुगत भोगी हूं। मैंने एक्सिस बैंक के माध्यम से पैसा लगाया और एक NBFC के माध्यम से पैसा लगाया। सेम टाइम पीरियड में NBFC वाला तो मुझे 10% से ज्यादा का रिटर्न कमा के दे रहा है, वहीं -10% की कमाई एक्सिस बैंक करके दे रही है। तो भाई ये तो दोनों ही कलाकार निकले, एक तरफ से पैसा कमा के दे रहा है, एक पैसा जो है पैसा डुबो के दे रहा है। सिंपल है, मतलब सिंपल सी बात ये, पैसा लगाने वाला कोई भी हो सकता है, आपको कमा के देगा कि नहीं। अब आप पूछेंगे सर 1 मिनट बताओ ये लोग पैसा लगाते कहां हैं? हमने कहा अब आते मुद्दे के ऊपर। आओ बेटा, अब इनके पास में पैसा लगाने के ऑप्शन क्या हैं, अब वो सुनो। यानी कि हमको अब तक ये बात तो समझ में आ गई कि पैसा लगाने वाली या तो कोई NBFC है, ठीक है, या फिर कोई बैंक है। हमको ये तो बात समझ में आ गई, और इनके पास करोड़ों रुपया है, मान लीजिए 100 करोड़ रुपया है। अब ये लोग पैसा कहां से लगाएंगे ताकि अंकित अवस्थी को पैसा रिटर्न कर दें? है कि नहीं बड़ा सवाल? बोले हाँ बताओ। तो साहब आप ध्यान से सुनिए, NBFC को या किसी को भी पैसा कमाना है तो ये लोग क्या, भाई इनको तो मुझे पैसा कमा के देना है, ये लोग क्या करते हैं अब वो सुनो। ये जाते हैं शेयर मार्केट में, शेयर मार्केट में गए और शेयर मार्केट में जाकर के शेयर मार्केट में जो भी कंपनियां मुनाफा लगा रही हैं, कमा रही हैं, उन पर अपने में से 10 करोड़ रुपया निकाला और इधर से एक कंपनी पर शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया और शेयर परचेज कर लिया। ठीक है, 10 करोड़ के शेयर परचेज कर लिए। आज शाम तक भाव बढ़ गया, इंट्राडे ट्रेडिंग करी, पैसा कमा लिया और निकाल लिया। यह तो एक तरीका था। दूसरा ऑप्शन साहब ये रिस्क खेलते हैं। आपसे जब आप म्यूचुअल फंड लेने जाएंगे ना तो आपका म्यूचुअल फंड का जो एजेंट है वो आपसे कहेगा कि सर आप कैसी वाली वो करना चाहते हैं, आपकी उम्र देख के लगता है कि आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। आप भी एकदम बिल्कुल, क्योंकि आपको किसी ने कॉम्प्लीमेंट कर दिया है कि वाह खतरों के खिलाड़ी अक्षय कुमार बोल रहा है, भैया लगाओ तुम हमारा पैसा लगाओ यार। बोले सर आप एकदम खतरों के खिलाड़ी लगते हैं, रिस्क लेने को तैयार हैं, आपका पैसा कहे तो हम डेट में लगा दें। और भाई हम सुनकर के एकदम लबलबा जाते हैं कि यार ये क्या वाला है, मतलब क्या बोल रहे हो भाई। और फिर एक अंग्रेजी का शब्द और फेंकता है, सर आप कहें डिबेंचर में लगा दें। बोलिए क्या चाहते हैं आप? सर इक्विटी में लगा दें। अब आप भाई साहब एकदम आप सोचते हैं कि आज तो मैं चीफ इकोनॉमिस्ट रघुराम राजन मैं ही हूं, आज बोल भाई क्या समझाना चाहता है तू बता, मैं सब सुनने को तैयार हूं। आप एकदम लबलबा जाते हैं कि ओहो प्लीज 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 बताएं, शेयर मार्केट तो सब जानते हैं भाई, अब अपन ये जानेंगे। आप एकदम खुश हो गए भाई साहब, बताओ ये होता क्या है। आप आ गए साहब, आज साहब हम पहुंचे। सर हम आप कहें तो कंपनी में सीधा मालिक बनवा दें, आपको इक्विटी दिलवा दें। बोलिए आप, आपका पैसा है, आप बताइए कहां लगवाना है।
आप इतनी इज्जत पाकर के फूले नहीं समाते, यार मैंने तो 10,000 ही लगाए थे और ये मुझसे पूछ रहा है कितना % कहां लगाएं, यार बहुत इज्जत मिल रही है भाई, समेटी नहीं जा रही, करें क्या? आप कहते हैं यार देख लो, मतलब ठीक है, मॉडरेट सा नहीं, थोड़ा सा ऊपर ले लो, क्या दिक्कत है? वो समझ गया कि भाई तू अब खेलने को तैयार है, और वो बंदा तुरंत उठाता है आपका पैसा और उठा लगा के इन तीनों में लगाता है। असल में ये लगभग एक ही सिक्के के 2-3 पहलू है जी। अब ये क्या है मैं आपको बताता हूं। देखो क्या है, दुनिया में बहुत सारी भूखी कंपनियां भी हैं, गरीब कंपनियां, ऑफिसेस बड़े हैं, पैसा है नहीं। पैसा नहीं है तो ये लोग क्या करते हैं साहब, मार्केट में आते हैं और मार्केट में आके कहते हैं कि देखो जी आप हमको पैसा दोगे। अब देखो, अगर मान लो कि एक कंपनी आपके पास आके कहे कि मुझे तो 1,000 करोड़ का घाटा हो गया, पैसा चाहिए, आप तो पैसा दोगे नहीं। लेकिन एक कंपनी आकर के इन म्यूचुअल फंड वालों से ये कहे कि तुम मुझे पैसा दो, मैं तुम्हें रिटर्न दूंगी। बोले कितना % रिटर्न दोगे? बोले मैं तुम्हें रिटर्न दूंगी 15% का। आपके कान एकदम खड़े हो जाएंगे, अरे यार गजब ही है, मतलब जहां भारत सरकार 5% का रिटर्न दिलवा रही है एफडी में, वहां तो दिक्कत है भाई, 15% रिटर्न देने की बात पे आ गया ये। बोले भाई ले ले, पर तू बता कैसे देगा पैसे? बोले देखो सर सिंपल सी बात है, मैं चाहता क्या हूं कि आप मेरे को डिवेंचर ले लो, मेरे से डिवेंचर खरीद लो। बोले डिवेंचर क्या होता है ये तो समझा दे, हमको पता ही नहीं है डिवेंचर क्या होता है। सर ऐसे समझो कि मेरे को ना आप पैसा ब्याज पे दे रहे हो, कंपनी को पैसा ब्याज पे दे रहे हो, तो बोले एक बात बता, शेयर में और डिवेंचर में फिर अंतर क्या रह गया? जब तेरे को पैसा मैं ब्याज पे ही दे रहा हूं तो इन दोनों में अंतर क्या है? ये तो मेरे ऊपर से चला गया, शेयर में दे देता मैं तो पैसे, फिर तेरा और मेरा क्या अंतर है? बोले अभी बताते हैं सर, चिंता ही मत करो, आपको एक एक चीज बताते हैं, शेयर में और डिवेंचर में अंतर क्या है। देखो जी, जब आप किसी कंपनी के शेयर में पैसे लगाते हैं, इसका मतलब है आप कंपनी के अंदर हिस्सा बन रहे हैं। शेयर का मतलब ही होता है हिस्सेदारी, आप उसके मालिक बन रहे हैं। चाहे आपने 0.00001% शेयर लिया, लेकिन आप उतने % के मालिक हैं उस कंपनी के। आई बात समझ में? कंपनी ग्रो करेगी तो आप ग्रो करोगे ही करोगे, कंपनी के मालिक हो जी आप। और सर डिवेंचर क्या है, जिसके बारे में आज आप पढ़ा रहे हो हमको, जिसमें म्यूचुअल फंड वाले हमको अट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि शेयर में तो इतना पैसा नहीं है, वो हमसे कहता है डेट में लगा दे, इक्विटी में लगा दे, डिवेंचर में लगा दे। ये है क्या? ये है कंपनी के द्वारा आपसे उधार मांगना। अब सर कंपनी कितने % पे उधार मांगती है? कंपनी उधार मांगती है कि 14% का रिटर्न देंगे आपको, आप तो पैसा दे दो। बोले सर इसमें मालिकाना हक वगैरह भी देता है कि केवल पैसा ही लौटाता है? और सर पैसा लेके भाग गया तो इसी को तो रिस्क कहते हैं, जिसमें तो विज्ञापन के नीचे लिखा आता है रीड ऑल डॉक्यूमेंट केयरफुली। मतलब आपसे जो पैसा ले रहा है वो भाग गया तो कुछ हो नहीं सकता। भारत में बहुत सी कंपनियां भागी हैं, तभी ये न्यूज बनी है। अभी बता रहे हैं, आ रहे, पेशेंस रखिए, थोड़ा लेक्चर लंबा हो गया लेकिन समझिएगा। तो भाई बात ये है कि आपके इस डिबेंचर का जो बवाल है, इसमें अंतर सिर्फ ये है कि यहां पर मेजर डिफरेंस शेयर और इसके अंदर ये है कि आप जब शेयर लेते हैं तो आप शेयर होल्डर बनते हैं, डिबेंचर लेते हैं तो डिबेंचर होल्डर, यानी कि आप ऋण के भागीदार बन गए। आपने कंपनी के अंदर जब मालिकाना हक लिया तो मालिकाना हक नहीं मिला, आपको असल में कंपनी के अंदर कर्जे की हिस्सेदारी मिली है। आपने उसको ब्याज दिया क्योंकि कंपनी घाटे में चल रही थी, आप इंतजार में है कि कंपनी ग्रो करेगी तो कमा के देगी। जरूरतमंद आदमी कितने भी % पर आपसे पैसा उठा लेता है, शेयर में वो हिस्सेदारी देता है, यहां पर हिस्सेदारी नहीं, वो ब्याज ले रहा है। आप पूछेंगे सर तो फिर एक बात बताओ, अगर कोई कंपनी मुझे हिस्सेदारी भी दे दे और वो मुझसे ब्याज पर भी पैसा ले ले, तब तो बहुत बढ़िया हो जाएगा सर। मैंने कहा बहुत बढ़िया मेरे प्यारे मित्र, अगर कोई कंपनी आपको इस प्रकार का डिबेंचर बेचे जिसमें वो ब्याज पर पैसा ले रही है और साथ में कह रही है कि हिस्सेदारी भी देंगे, उसे ही आप इक्विटी कहते हैं। इक्विटी और कुछ है नहीं जनाब, इक्विटी का मतलब ही हिस्सेदारी ही है। मतलब एक प्रकार से समझिए कि वो डिवेंचर है जो कि कन्वर्ट हो गया, यानी कन्वर्टिबल डिवेंचर है। अर्थात डिवेंचर 2 प्रकार के होते हैं। आप ऐसे कई लोगों का दिमाग एकदम झन्ना गया, अरे यार ये डिवेंचर क्या है सर, ये बहुत बड़ा बवाल है, ये है क्या? हमने कहा भाई डिवेंचर और कुछ नहीं है, एक प्रकार का यूं समझो जी कि आप किसी को कर्जा दे रहे हो। कर्जा 2 प्रकार से दिया गया, कैसे कैसे? एक कर्जा दिया गया कन्वर्टिबल डिवेंचर, क्या नाम दिया गया? कन्वर्टिबल। और एक नाम दिया गया नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर। बोले इसका मतलब क्या? कन्वर्टिबल का मतलब है कि मैंने अगर आपको ब्याज पर पैसा दिया है
तो ब्याज पर जो पैसा मैंने दिया ना, उसमें मैं अगर आपसे हिस्सेदारी भी मांग लूं कि सुनो भाई इस कंपनी में इतना % हिस्सा चाहिए क्योंकि मैंने ब्याज पर दिया है, दैट इज नॉन एज कन्वर्टिबल डिवेंचर। और अगर आपने ब्याज पर पैसा दिया और आप हिस्सेदारी नहीं मांगते तो इसे कहा जाता है नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर, यानी कि एनसीडी। ये जो आज की आपने हेडिंग पढ़ के देखी ना, ये देखिए, ये था नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर, दैट इज एनसीडी। एनसीडी ही आज का विषय है जो आप पढ़ रहे हैं। सरकार ने क्या लिखा है कि क्या ये आपके और हमारे लिए सेफ है, क्या इनमें पैसा लगाना सेफ है क्या? जान के आश्चर्य होगा कि साथियों, जहां 2018-19 के अंदर नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स में भारतीय लोगों ने 36,676 करोड़ रुपए लगाए थे। रिटेलर्स का मतलब है मैं और आप जैसे लोग, जहां पर मेरे प्यारे साथियों हम जैसे लोगों ने 36,676 करोड़ रुपए लगाए थे। मतलब कब? जब आज से मतलब ये पकड़ के चलिए 2018-19 के अंदर। वहीं 2020-21 के अंदर भारतीयों के द्वारा इसमें लगाया गया जो पैसा है वो मात्र 14,000 करोड़ रुपए का है, यानी कि हम 1/3 पैसा कम कर दिए। हमने इसमें जो पैसा लगाया वो कम कर दिया। क्यों कम कर दिया भाई? जब ये इतना ही फायदे का सौदा है, जब इसमें इतना ही ब्याज मिलता है, तो हमने इसमें पैसा लगाना कम क्यों कर दिया? रिटेल इन्वेस्टर्स ने म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते समय अपने उस एजेंट को ये क्यों कहा कि तुम मेरा पैसा एनसीडी में मत लगा, नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर में मत लगा? ऐसा क्यों कहा? आंसर जान लीजिए। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि भारत की 2-3 कंपनियां बर्बाद हो गई। जैसे इंडिया बुल्स का हाल खराब हो गया, ILFS का हाल खराब हो गया, ILHL का हाल खराब हो गया। भारत की 3-4 कंपनियों ने पैसे तो ऋण पत्र पर उठा लिए, डिवेंचर पर उठा लिए, लेकिन वो दे नहीं पाए, फ्लॉप मार गए। यानी कि जब आपसे कहा जाता है ना कि आप रिस्क लेने की हिम्मत दिखा सकते हो, तो इसका अर्थ होता है कि आपको ब्याज के लालच में पैसा तो लिया जा रहा है, लेकिन कंपनी फेल मार गई तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। आ गई बात समझ में? तो जनाब, म्यूचुअल फंड पर जब पैसा लगाएं तो सही सर आपके हिसाब से सही सीख क्या है? सर सीख ये है कि अगर आपको वाकई में पैसा लगाने का बहुत तेज मतलब एकदम मन आ रहा है सर, एकदम मतलब बता नहीं सकता कि एकदम आ ही रहा है, बस पैसा लगाने का मन कर रहा है सर, पैसा बनाने का मन कर रहा है, तो पहला तरीका तो है कि ढंग से मेहनत करो। फिर भी अगर करता है कि नहीं सर मतलब फिर भी सर मन तो कर रहा है सर, तो ऐसी स्थिति में जनाब आपके लिए सलाह यह है कि आप अपना इन्वेस्टमेंट जब करें तो जो कंपनी के शेयर हैं उन पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें रादर देन डिबेंचर्स, डेट, इक्विटी इन पर। क्योंकि तभी कोई कंपनी अपने लिए इतना महंगे ब्याज पर आपसे पैसा लेगी जब उसको खुद को लगता है कि अब करो मरो की स्थिति आ गई है, बर्बाद होने वाले हैं। कम समय के लिए पैसा लगाना हो कि भाई आज लगाए 1 महीने बाद निकाल लेंगे, तब तो फिर भी इक्विटी या डिबेंचर पे पैसा लगाना ठीक है। आप अपना 100% जब इन्वेस्टमेंट करें तो शेयर पर आपका स्टेक कम रखें, मतलब शेयर पर आपका स्टेक ज्यादा रखें, डिबेंचर पर आपका पैसा कम लगा के रखें, क्योंकि ये रिस्की सौदा है और ये ट्रेंड भी इस बात को समझाते हैं। तो मैंने आज आपको इतने बड़े भाषण में एक जो कंक्लूजन सिखाया वो ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, कि आज लगा रहे हैं बच्चों की शादी पे पैसा निकालेंगे, तो आप शेयर मार्केट वाला जो म्यूचुअल फंड है जो शेयर मार्केट पर डिपेंडेंट है उस पर जाएं रादर देन डिबेंचर वाले पर। और अगर दूसरा हम देखें कि आप लोगों को पैसा आज नहीं मतलब हैंड टू हैंड चाहिए, रिस्क खेलने का मन है, तो डिबेंचर पर खेलें, क्योंकि लंबे समय में यह हो सकता है कि फेल मार जाएं। ठीक है, तो हमने आज आपको एक ऐसा अनुभव साझा करा है जो कि अखबारों के साथ में निकल के आया है। आप भी इसको मानेंगे तो निश्चित ही एक अच्छे निवेशक बनेंगे। तो निवेशक के तर्ज पर हमने आपको यह कहानी समझाई है। मतलब फिर वही वाली बात है कि भ्रामक विज्ञापनों से बचकर रहें। आपके एनसीडी हो सकता है कि आपको नुकसान पहुंचा दें। जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए, पिरामल कैपिटल इस समय 8.10 से लेकर 9% का ब्याज दे रहा है, जहां बैंक नहीं दे रही ये दे रहे हैं। IIFL होम फाइनेंस 10% का ब्याज दे रहा है। कम से कम 10,000 रुपए लगाइए और इतना % पाइए। तो ये सब चीजें जो है ना, इनसे थोड़ा बच के रहिएगा। सुनने में थोड़े से अच्छे लगते हैं एनसीडी, लेकिन नुकसानदायक होते हैं। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं साथियों। अगले हुई है, यदि आप चाहते हैं अनअकैडमी के साथ पढ़ना तो अनअकैडमी पर हमारे ऑफर्स चल रहे हैं। संडे के दिन टेस्ट है। और हाँ, एक महत्वपूर्ण जानकारी और जान लीजिए, और वो जानकारी ये है कि अनअकैडमी पर कल संडे के दिन भी मेरा टेस्ट है, जो कि आपके आरएनए का टेस्ट है। जो हमने इस वीक में पूरा आरएनए पढ़ा है, इसका टेस्ट है, याद कर लीजिएगा। और ये जो टेस्ट रखा जा रहा है, ये टेस्ट का टाइमिंग रखते हैं अपन 10:30 पर आपका सुबह मॉर्निंग में टेस्ट है। आप सभी लोग उसमें उपस्थित हो जाएं।
ठीक है ना। सुबह 10:30 पर आपका सुबह आरएनए का टेस्ट है। अनअकैडमी पर यदि आप चाहते हैं हमारे साथ कोर्स परचेज करना तो अनअकैडमी पर यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन 44,000 में है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें आपको प्री प्लस मेंस का कोर्स दिया जाता है और ऑप्शनल के लिए अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे साथ में एक कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको 24,000 के अंदर जो है वो ऑप्शनल का कोर्स भी मिलता है। ये सब जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। अनअकैडमी की स्पेशल क्लास का आपका जो एंट्री है वो एकदम फ्री है। मेरा रेफरल कोड अंकित 10 है, उसका उपयोग करें। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।